2023 की शुरुआत में दिल्ली से एक ऐसी घटना सामने आती है जो शारदा मर्डर केस की फिर से याद दिला देती है। एक और प्रेम कहानी का अंत फ्रिज में हुआ था। ये कहानी थी निक्की यादव और साहिल गलोट की। पुलिस ने जब इस प्यार कहानी से पर्दा हटाया तो रोंगटे खड़े करने वाली बातें सामने आई। कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर गांव की रहने वाली थी। निक्की 2018 में अपनी मैट्रिक पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाती है। निक्की रोज़ एक ही बस से कोचिंग आया और जाया करती थी। उस बस में उसकी मुलाकात एक साहिल नाम के लड़के से होती है जो रोज़ उसी बस में कोचिंग सेंटर जाया करता था। साहिल भी एक पास के कोचिंग सेंटर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते हैं और साथ में घूमने भी जाते हैं। फिर कुछ माह बाद दोनों एग्ज़ाम देते हैं जिसमें दोनों ही फेल हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट और साहिल एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। फिर दोनों नोएडा के एक गैलगोटियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यहाँ निक्की मास्टर्स ऑफ आर्ट इंग्लिश ऑनर में एडमिशन लेती है और दोनों अपने आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इस बीच निक्की और साहिल का प्यार गहरा होता चला गया। इतने में ही मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके कारण दोनों को अपने अपने गांव जाना पड़ता है। जैसे ही लॉकडाउन से राहत मिलती है, साहिल और निक्की दिल्ली आ जाते हैं और वहीं दोनों 1 अक्टूबर 2020 को पूरे रीति रिवाज के साथ नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। निक्की और साहिल ये बात अपने घर वालों से छुपाते हैं क्योंकि साहिल का कहना था कि उसके पापा कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस था। इसलिए साहिल अपने घर वालों से ये बात छुपाता है। धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और साहिल की फैमिली वाले साहिल के ऊपर शादी के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं। तो साहिल अपने पापा को अपनी और निक्की की शादी के बारे में बता देता है। तो साहिल के पापा उसे कहते हैं, तू शादी करेगा तो हमारी मर्जी से, तो आज ही उस लड़की से अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। साहिल की ये बात निक्की से करने की भी हिम्मत नहीं होती और वो चुपचाप अपने घर वालों की मर्जी से उस लड़की से 9 फरवरी को सगाई कर लेता है। वहीं निक्की के किसी फ्रेंड ने निक्की को साहिल की सगाई वाली तस्वीर भेज दी, जिसके बाद निक्की को गुस्सा आ गया और उसने साहिल को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया और साहिल उसे मिलने के लिए आ गया। दोनों बैठकर बातें करते हैं और साहिल कहता है, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। पर निक्की कहती है, हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। जब ये शादी वाला मामला ठंडा पड़ जाएगा हम वापस आ जाएंगे। साहिल उसे कहता है, ठीक है। तो निक्की अपनी बहन को कहकर निकलती है कि वो गोवा घूमने के लिए जा रही है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। 9 फरवरी को रात 11 बजे के आसपास दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में ही बैठते दोनों में शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। निक्की कहती है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया अपनी सगाई के बारे में। तो साहिल निक्की से बार बार एक ही बात कहता है, मेरे घर वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। बात करते करते दोनों को 1 बज जाता है। साहिल गाड़ी कश्मीरी गेट के पास खड़ी कर देता है और वहाँ वो निक्की को शादी से टालने की कोशिश करता है, जिस बात पर निक्की भड़क जाती है और दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि साहिल गुस्से में अपने चार्जर की डाटा केबल को निकालकर निक्की का गला उससे दबा देता है। निक्की अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर थोड़ी ही देर के बाद निक्की मर जाती है। निक्की ड्राइवर सीट पर बैठी थी और वो गिर जाती है तो साहिल निक्की को सीट पर लेटाकर सीट बेल्ट लगा देता है और जैसे लगे सो रही है। घबराहट में साहिल को कुछ समझ नहीं आती तो वो निक्की की डेड बॉडी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर 3 से 4 घंटे घूमता रहता है। 10 फरवरी का दिन था। उधर साहिल के पिता बार बार साहिल को फ़ोन कर रही थी क्योंकि आज साहिल की शादी थी, पर साहिल का कुछ पता नहीं था। फिर साहिल करीब 8-9 बजे के पास अपने पापा का फ़ोन उठाता है और उन्हें बताता है कि मैंने निक्की को मार दिया है। तो उसके पापा कहते हैं, तू गाड़ी लेकर हमारे ढाबे पर आ। और उधर साहिल के पापा साहिल के 2 दोस्तों और मौसी के बेटे
के साथ ढाबे पर पहुंचते हैं और निक्की की बॉडी को ढाबे के ही फ्रिज में रख देते हैं। क्योंकि ढाबा शादी के कारण 2-3 दिन से बंद था, वहाँ कोई नहीं आ जा रहा था। फिर सभी घर आते हैं और फंक्शन एंजॉय करते हैं। को साहिल की बारात निकलती है और वो शादी कर लेते हैं। उधर 11 फरवरी को जब निक्की के पापा की निक्की से 2-3 दिन बात नहीं होती, तो वो अपनी छोटी बेटी जो अपनी पढ़ाई के लिए निक्की के साथ वृंदापुर रह रही थी, उसे फ़ोन लगाते हैं और निक्की के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है दीदी तो गोवा घूमने गई है। एक बार फिर भी निक्की के पापा निक्की को बार बार कॉल करते हैं। निक्की से बात ना होने पर निक्की के पापा परेशान हो जाते हैं। उसके दोस्तों को कॉल करके निक्की के बारे में पूछते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर निक्की का एक दोस्त बताता है कि मैंने लास्ट टाइम निक्की को साहिल के साथ देखा था। जिसके बाद निक्की के पापा छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेकर उसे फ़ोन करते हैं और निक्की के बारे में पूछते हैं। तो साहिल कहता है वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो अपनी शादी के फंक्शन में बहुत बिजी हूँ। वो शायद मसूरी या देहरादून घूमने गई होगी। जिसके बाद निक्की के पापा पुलिस में निक्की की मिसिंग कंप्लेंट करते हैं। फिर 2 दिन बाद पुलिस को किसी का फ़ोन आता है कि यहीं पास के खाओ पियो ढाबा में कुछ हलचल हुई थी, पर ढाबा कई दिन से बंद है। ये बात सुनने के बाद जब पुलिस वहां जाती है तो वो ढाबे की तलाशी लेती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर एक पुलिस वाला जब फ्रिज खोलता है तो लाश फ्रिज से बाहर गिर जाती है, जो निक्की यादव की होती है। उसके बाद 14 फरवरी के निक्की के पिता को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। पिता अपनी बेटी को पहचान लेता है और रोने लगता है। अब निक्की मिसिंग केस मर्डर केस बन गया था। पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी थी। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को कैसे पता चला कि लाश निक्की की है। असल में जब पुलिस दावे के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही थी तो उन्हें पता चला कि ये दावा वरिंदर गलोट का है और साहिल गलोट उनके बेटे हैं। जैसे कि निक्की के पापा ने जब पुलिस में कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने बताया था कि निक्की को लास्ट टाइम साहिल के साथ ही देखा गया था। जिसके बाद पुलिस निक्की के पिता को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और लाश की शिनाख्त करवाती है। इसके बाद पुलिस साहिल के गांव जाती है, पर साहिल वहाँ नहीं मिलता। आसपास के गांव में भी साहिल के बारे में पता किया जाता है, तो पुलिस साहिल को एक रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लेकर आया जाता है। यहाँ पर वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी कहानी बताता है। साहिल पहले तो पुलिस को कहता है कि वो और निक्की लिव इन में रहते थे। अब जब उसकी शादी हो रही थी तो निक्की उसे धमकी दे रही थी कि वो मेरे घर आकर सबको अपने और मेरे बारे में बता देगी, जिस कारण 10 फरवरी सुबह साहिल ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। पर बाद में जब पुलिस निक्की के रूम की तलाशी लेती है तो उनको वहां से साहिल और निक्की की शादी की कुछ तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। फिर अगले पूछताछ में साहिल पुलिस को सब सच बताता है कि हम दोनों ने 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। जिसके बाद पुलिस आर्य समाज मंदिर में जाके पूछताछ करती है और वहाँ से उनकी शादी के प्रूफ लेकर आती है। पहले तो साहिल कह रहा था कि ये सब उसने अकेले किया है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो साहिल बताता है कि निक्की की लाश को ढाबे में रखने के लिए उसके पिता ने कहा था और ढाबे में उस दिन उसके 2 दोस्त और 2 मौसी के बेटे भी साथ थे। फिर पुलिस साहिल के पापा, उसके 2 दोस्तों और मौसी के बेटे को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब ये 5 पुलिस की कस्टडी में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको हमारे चैनल पर बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।